और भारतीय जनता पार्टी दोनों हाथों से हरियाणा को लूट रही है। मैं आपको बता दूं, जब 2014 में ये सरकार आई थी, हरियाणा पर कर्ज मात्र 70,000 करोड़ था। आज हरियाणा पर जो कर्ज है 3 लाख करोड़ से ज्यादा हो गया। जब ये भारतीय जनता पार्टी सत्ता से जाएगी तो ये कर्ज 4 लाख करोड़ हो जाएगा। किसी ने एक बंदे ने ये भी बोला कि मैं खुद भी इनके साथ बैठ के आया हूँ कांग्रेस में और काम किया है, मैंने 5 साल से आ रहा हूँ, मेरा इतना सा काम है, ये काम नहीं कर रहे। क्यों काम नहीं होता? सिर्फ इसलिए ना क्योंकि अब इनकी जेबें गर्म नहीं हो रही, रिश्वत नहीं मिल रही इनको। मतलब तो यही है, तुम साफ तरीके से मान लो कि तुमने ऐसे काम नहीं करना। लोगों की सेवा देख सकते हैं हर कोई यहाँ पर लोगों की अगर बात की जाए तो किस तरीके से जस्टिस फॉर आकर्षण उपल, आई सपोर्ट आकर्षण उपल के जो बैनर हैं वो लगे हुए हैं। सर यहाँ पर हमारे साथ कुछ और लोग जुड़े, एक बार उनसे जानना चाहेंगे। लगातार देखा जा रहा है पत्रकारों को टारगेट किया जा रहा है, क्या मतलब है पत्रकारों को? खट्टर सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। खट्टर सरकार अपराधियों का, बलात्कारियों का और भ्रष्टाचारियों का साथ दे रही है। जो भी इस देश में सच की आवाज उठाएगा, जो जनता की आवाज उठाएगा, उसको ये कुचलने का प्रयास करेंगे। ये खट्टर साहब ने जो आकर्षण उपल को जो गिरफ्तार कराया है, ये सीधा सीधा इशारा है कि यदि करनाल में कोई भी पत्रकार, कोई भी सोशल मीडिया का पत्रकार यदि सरकार के खिलाफ बोलेगा, उनकी आवाज उठाएगा, तो उसके साथ वो ऐसा ही करेंगे। वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे पत्रकारों को डराना चाह रहे हैं, पर हरियाणा के पत्रकार, करनाल के पत्रकार डरेंगे नहीं। वो चाहते हैं कि गोदी मीडिया की तरह हमारे सोशल मीडिया के पत्रकार काम करें, पर उनकी ये साजिश कभी कामयाब नहीं होगी। सरकार को करना चाहिए, जो यहाँ के छुटभैया नेता को करना चाहिए, जो जनप्रतिनिधियों को करना चाहिए, वो काम करनाल में आकर्षण उपल जी कर रहे हैं। आज आकर्षण उपल जी के ऑफिस में 20, 30, 50 लोग आते हैं जो इस सरकार से पीड़ित हैं, और आकर्षण उपल जी उनके साथ खड़े होके उनका साथ देते हैं और उनकी आवाज बनते हैं। आज करनाल वासियों का ये फर्ज बनता है, क्योंकि आकर्षण उपल हमेशा करनाल के लोगों के लिए, देश के लोगों के लिए, हरियाणा के लोगों के लिए हमेशा अपनी आवाज बुलंद करते हैं। मैं करनाल वासियों से एक अपील करना चाहता हूँ, इस ईमानदार पत्रकार के लिए यदि आज आवाज नहीं उठाओगे तो फिर दोबारा मौका नहीं मिलेगा। और ये जो सरकार एक एक करके सब पत्रकारों को ठिकाने लगाएगी, मैं सब पत्रकार भाइयों से प्रार्थना करना चाहता हूँ, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा उठाएं। और ये जो भ्रष्टाचारी तानाशाही सरकार है, जिसका लोकतांत्रिक मूल्यों में कोई विश्वास नहीं है, इसको धूल चटाओ। इस सरकार की पोल खोलने का काम करो, मनोहर लाल को एक्सपोज करो। 2014 में मनोहर लाल को कोई नहीं जानता था, करनाल में कोई भी व्यक्ति मनोहर लाल को जानता नहीं था। करनाल के लोगों ने उसको गले लगाया और उसको विधायक बनाया, उसके बाद वो मुख्यमंत्री बने। आज करनाल की जनता, हरियाणा की जनता ठगा हुआ महसूस कर रही है। ना तो हमें विधायक मिला और ना ही हमें मुख्यमंत्री मिला। हरियाणा में जो इस समय भ्रष्टाचार का लेवल है 90% मुख्यमंत्री के कार्यालय तक जाता है। मेरे पास इसके उदाहरण है, मैं समय आने पर जनता के सामने ये बात रखूंगा और बिल्कुल पुख्ता उदाहरणों के साथ आपको दिखाऊंगा। 90% मुख्यमंत्री के कार्यालय तक जाता है। जेजेपी और भारतीय जनता पार्टी दोनों हाथों से हरियाणा को लूट रही है। मैं आपको बता दूं, जब 2014 में ये सरकार आई थी, हरियाणा पर कर्ज मात्र 70,000 करोड़ था। आज हरियाणा पर जो कर्ज है 3 लाख करोड़ से ज्यादा हो गया। जब ये भारतीय जनता पार्टी सत्ता से जाएगी तो ये कर्ज 4 लाख करोड़ हो जाएगा। सर, लोकतंत्र की हत्या हुई है, लोकतंत्र की हत्या हुई है। लोकतंत्र की इसमें हत्या हो रही है। भारतीय जनता पार्टी का लोकतांत्रिक मूल्यों में कोई विश्वास नहीं है। इस समय देश में अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है। इस देश में 2 कानून है, एक जो भारतीय जनता पार्टी के साथ लोग हैं उनके लिए देश में अलग कानून है और देश के आम नागरिकों के लिए अलग कानून है। यदि देश में एक कानून होता, जो हमारी बेटियां जंतर मंतर पर बैठी हैं, FIR होने के बावजूद भी ब्रिजभूषण शरण से इस्तीफा नहीं लिया जाता, हरियाणा में संदीप सिंह से इस्तीफा नहीं लिया जाता, यहाँ आकर्षण उपल यदि जनता का कार्य कराने के लिए, जनता की आवाज उठाने के लिए आते हैं तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। बेहद शर्म की बात है। मैं कहता हूं कि मनोहर लाल, इससे कायरानापन हो ही नहीं सकता। डूब के मर जाना चाहिए, शर्म आनी चाहिए। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, 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 हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से जो लोगों में है वो विरोध की जो बात की जाए तो करते हुए नजर आ रहे हैं प्रशासन का। काम कर रहे होते, उन्होंने तो ये दिखाया ऑन कैमरा कि भी सरकारी अफसर वहाँ पे काम नहीं कर रहे। अगर वो सही थे तो उनको बाथरूम में जाके छुपने की जरूरत क्या थी? फेस क्यों नहीं किया उन्होंने? सामने आके बोल दी
जो इतनी पब्लिक वहाँ इकट्ठी हुई थी, जिनके काम नहीं हो रहे थे, सुबह से पहुंचे हुए थे, और वो ये कह रहे हैं, कोई कह रहा मैं महीनों से चक्कर काट रहा हूँ। किसी ने, एक बंदे ने ये भी बोला कि मैं खुद भी इनके साथ बैठ के आया हूँ मुहूर्त पे और काम किया है, मैंने 5 साल से आ रहा हूँ, मेरा इतना सा काम है, ये काम नहीं कर रहे। क्यों काम नहीं होता? सिर्फ इसलिए ना क्योंकि अब इनकी जेबें गर्म नहीं हो रही, रिश्वत नहीं मिल रही इनको। मतलब तो यही है, तुम साफ तरीके से मान लो कि तुमने ऐसे काम नहीं करना। हमें ऐसे भ्रष्टाचारी जितने भी अफसर हैं ऐसे नहीं चाहिए। अगर डीसी एसपी हमारी बात नहीं सुन सकते, हमारे सामने फेस टू फेस हमें आश्वासन नहीं दे सकते, हमारी बात नहीं सुन सकते, तो हमें ऐसे डीसी और एसपी भी नहीं चल रहे हैं। इन लोगों के तबादले किए जाए, जो लोग सीट पे बैठ के भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अगर आप लोगों को सामने दिखा दिया गया है कि ये बंदा गलत है, ये अपना काम नहीं कर रहा, इसका मतलब आपको पावर मिली है और आप उस पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा नहीं चलेगा। अगर जनता आप लोगों को सम्मानित कर सकती है, आप लोगों को सिर आंखों पे बिठा सकती है, आप लोगों की मतलब इज्जत कर सकती है, तो देखो अगर आप उस जनता की बात नहीं सुन सकते तो हमें ऐसे बंदे नहीं चाहिए अपने